अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करेंगे कि उसके अंदर कैसे मार्केट क्रैश हुए, मैनेजमेंट का ऐसा क्या डिसीजन था जिसकी वजह से जो छोटा इन्वेस्टर है उसको नुकसान पहुंचा है और लॉन्गर रन में बड़े एंड यूज़र जो होगा उसको फ़ायदा पहुँचेगा। इस खबर के ऊपर हम ये आज वीडियो बनाएंगे और आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि पिछले दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट थी लाहौर स्मार्ट सिटी की, कि ओन जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे और एक पीक टच की और उसके बाद गुब्बारे में से थोड़ी सी हवा निकली है। वो देखते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका क्या बनेगा। डिसीजन ये है मैनेजमेंट की तरफ से कि जो फर्स्ट ट्रांसफ़र है, सेकंड ट्रांसफ़र है, थर्ड ट्रांसफ़र है, ये सब बराबर हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र होती क्या है, सेकंड ट्रांसफ़र क्या होती है, थर्ड ट्रांसफ़र क्या होती है। फर्स्ट ट्रांसफ़र बेसिकली ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल 10% डाउन पेमेंट दे के एक प्लॉट लिया हुआ है। समझे 1 करोड़ का प्लॉट था और 10 लाख रुपया उसकी डाउन पेमेंट थी 10%। आपने 10 लाख रुपया दिया और आपने प्लॉट होल्ड कर लिया। ठीक है, आपके पास 4 मरले का फॉर एग्जांपल प्लॉट है। अब आप उसको रखेंगे। होता क्या है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक बंदे ने वो प्लॉट आगे किसी को बेचा, उसने लेके उसके अंदर अपने नाम पे करवाया। ठीक है, नाम पे करवा के 10% और जमा कराए, फिर उसके अंदर जो बाकी उसको किस्तें पड़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटा इन्वेस्टर था उसने 10% लेके और होल्ड किया हुआ था, वो 10% से ज़्यादा उसके अंदर जमा नहीं करवा रहा था। दूसरी तरफ वो प्लॉट जो है, लोग दूसरा जो एंड यूज़र था वो खरीद रहा था, फिर उसके अंदर किस्तें जमा करा रहा था। तो जब आप वो जो एंड यूज़र था जब वो बेचने आता था तो वो कोई लेता नहीं था। क्यों? कि उसके अंदर डाउन पेमेंट भी जमा थी 10%, फिर उसने कन्फर्मेशन भी जमा कराई 10%, फिर उसके अंदर एक किस्त भी दी, वो किस्त मिला के और वो 20% मिला के वो पेमेंट ज़्यादा बनती थी। तो अब अगला एंड यूज़र आता था तो वो डायरेक्ट उस 10% वाले इन्वेस्टर को कहता था मुझे ये वाला प्लॉट दें। क्यों? इसके अंदर उसको सिर्फ 10 लाख रुपए देने पड़ते थे। उसमें 10 लाख की डाउन पेमेंट, 10 लाख की फिर कन्फर्मेशन, या फिर 3 किस्तें गई हुई हैं, 4 किस्तें, वो भी देगा, फिर साथ कुछ प्रॉफिट भी देगा। तो ओवरऑल जो है ना वो बड़ी अमाउंट बन जाती थी। हालांकि वो बंदा कम प्रॉफिट के ऊपर बेचना चाहता था, लेकिन वो लोग नहीं लेते थे। अच्छा, इसका क्या था, क्योंकि सिर्फ 10 लाख था, अगर वो 2 लाख प्रॉफिट मांग रहा था और ये 4 भी मांग रहा था ना, तो लोग कहते थे यार खैर है 10 के साथ 4 दे दो, बेशक डबल प्रॉफिट दे दो, या फिर डबल नहीं तो 10, ये 2 लाख उसमें 4 लाख है, इसमें 2 लाख है तो इसमें 3 लाख देख के ना किसी तरह ये वाला ले लो, क्योंकि इसमें अमाउंट कम आपकी बाउंड हो रही है। अब जब कंपनी ने कहा है पहली ट्रांसफर, दूसरी ट्रांसफर, तीसरी ट्रांसफर, ये थी पहली ट्रांसफर, ये जो फर्स्ट ट्रांसफर वाला है, किसने डाउन पेमेंट रख के दी हुई थी। इसी के अंदर बाद में अगर जब कंपनी कहेगी आपने 20% भैया अब आपने इस तारीख तक जमा कराने हैं, वो इसी के अंदर जमा करा के फिर 20% के ऊपर रख के बैठ जाएगा। अगला बंदा 20 भी करा चुका है, उसके अंदर साथ साथ किस्तें भी देता जा रहा है, फिर जो अगले बंदे ने लेनी है ट्रांसफर उसको ट्रांसफर के पैसे भी पड़ेंगे। तो उस वजह से लोग उससे भागते थे। अब कंपनी ने कहा है कि भाई सब बराबर है, चाहे आपके पास पहली ट्रांसफर है, चाहे दूसरी ट्रांसफर वाला है, चाहे तीसरी ट्रांसफर वाला है, कोई भी है। जब कंपनी ने डील लॉन्च की, प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ प्लॉट, उस दिन आपकी 10% डाउन पेमेंट, उसके बाद 10% कंफर्मेशन और जितनी किस्तें उस वक्त तक बनती हैं वो सारे ड्यूज आप क्लियर कराएंगे तो आपका प्लॉट ट्रांसफर होगा। अब क्यों? अब हो गए सब बराबर। अगर कोई ये वाला प्लॉट भी लेता है तो वो 10%, अगर 10% उस बंदे ने रखा हुआ था, वो बाकी 10% भी देगा कन्फर्मेशन के, और जितनी किस्तें उसकी रहती हैं वो सब क्लियर होंगी तो ये प्लॉट उस अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफर होगा। और यही सेम केस दूसरे का है। अब पहले क्या होता था कि वो बंदा वो वाले नहीं लेते थे तो इसकी जो प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहता था, सब कहते थे ये वाला चाहिए, तो इसका ओन ऊपर जाता रहता था। जो छोटा इन्वेस्टर था जिसने छोटी अमाउंट के ऊपर जो खेलता था वो मगरमच्छ बन के बैठ जाता था ये 10% के ऊपर, और फिर आगे जाके 20% के ऊपर, और इसी का ओन ऊपर जाता रहता। एंड यूजर को नुकसान होता था, जो बंदा अपने नाम पे करा के किस्तें देता रहता था उसका नुकसान होता था। वो जब कहता था, फोन करता था कि जी भाई मैंने ये प्लॉट ली है, अब मैंने सेल करना है, तो लोग कहते थे कौन सी ट्रांसफ़र है, तो कहता था कि जी सेकंड ट्रांसफ़र होगी, थर्ड ट्रांसफ़र होगी, मैंने डाउन पेमेंट भी दी हुई है, कंफर्मेशन भी दी हुई है, इसके अंदर इतनी किस्तें भी गई हुई हैं। तो सारे कहते थे नहीं भाई सॉरी अल्लाह हाफिज़। और जो कहता था कि भाई मेरे पास फर्स्ट ट्रांसफ़र वाला 10% पे पड़ा हुआ है, सारे कहते थे भाई हाँ ठीक है आप बताएं कितना ओन लेंगे ये वो। अब क्या हुआ है कि वो कंपनी ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से ये जो बंदा है ना, जो फर्स्ट ट्रांसफ़र वाला था, इसको तो ये तो बंदा फंस गया, क्योंकि ये बराबर हो गया सारे। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो लोगों को मिलेगा वो एक ही रेट मिलेगा। शॉर्ट टाइम के अंदर ये बैठ गया, ये डूब गया, लेकिन लॉन्गर रन में फायदा किसका हुआ? एंड यूजर का, जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके और उसको किस्तें भी देता था, सब कुछ करता था। लॉन्गर रन के अंदर उनका बहुत फायदा हुआ है। हमने एक वीडियो बनाई थी रीसेल प्रॉब्लम इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ बीओस का, जो इस्लामाबाद के अंदर है, कैपिटल के अंदर है, इसका हबीब रफीक ग्रुप का, बिल्कुल ही भूल गया था। तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो हमने वीडियो बनाई थी कि उसकी रीसेल का इशू आ रहा है। उसकी रीसेल का बेसिकली यही इशू था कि जो
छोटा इन्वेस्टर था जो स्टार्ट में वो रखता था, वो लोग पैसे कमा लेते थे लेकिन एंड यूजर को पैसा नहीं मिलता था। तो वो कहता था यार ये, हम भी ये कहते थे भाई रीसेल होनी चाहिए, एंड यूजर की रीसेल होगी तो भी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कब तक इन्वेस्टर बैठ के खाएगा और कब तक वो जो है वो एंड यूजर को फायदा नहीं मिलेगा तो लोग और लेंगे। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एंड यूजर ही क्रिएट करता है। अगर बंदा यूके में बैठा हुआ है, वो एक प्लॉट लेता है, उसको इतना ओन आता है, तो वो आगे इतने बंदों को बताता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट आती है। और सेम दिस डिड हैपन इन लाहौर स्मार्ट सिटी के, जब ओन गया तो एंड यूजर के, जब उसका वर्ड ऑफ माउथ फैला आगे पीछे, तो वो फिर लोगों ने और इन्वेस्टमेंट आई। फिर एक पाकिस्तानियों की एक और चीज ये है कि जब चीज मिल रही होती है उस वक्त उसकी तरफ नहीं आते। मैंने उसके अंदर वीडियोस बनाई कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी का पुराना 7 मरला और 12 मरला का रेट था कि अभी आप ले लें, इसने ऊपर जाना है, लेकिन जब रेट क्लोज होने के टाइम आया और कंपनी ने रेट बंद कर दिया तो उसके बाद भी तहाशा जो है वो कॉल्स आई कि जी हमने बुकिंग करवानी है, करनी है। तो वो टाइमली डिसीजन होता है। ये जो होता है ना कि गेट बंद होने लगा है तो बस फंस के अंदर से निकल गया, अगली तरफ हो जाओ, बस ये जो चक्कर होता है इसमें फिर क्या होता है कि आपको महंगा पड़ता है। क्योंकि देखें जब एंड में जिस इन्वेस्टर से चीज आ रही होती है या कंपनी की तरफ से आ रही है, उन्हें पता होता है कि भाई हर बंदा मांगने वाला है। वो एक ही बंदे को जब आप कह रहे होते हैं कि जी ये मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो जाहिर सी बात है उसके पास लिवरेज होगा। वही जो अभी मरी में साहब हुआ है कि कमरे जो है वो 50-50 हज़ार रुपए तक चले गए हैं, तो वो सप्लाई डिमांड का था। क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही थी तो चौड़े होकर उन्होंने कहा कि जी हम 50,000 में देंगे। तो दीज थिंग्स डू हैपन इन लाइफ कि जब आपको सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट में आप आ जाते हैं। सो देन अगेन हम लाहौर की तरफ बात कर रहे थे कि लाहौर के अंदर जो ये कमर्शियल का हुआ था। तो अब क्या होगा, लॉन्गर रन में जब एंड यूजर को फायदा होगा तो लोग इसकी तरफ आएंगे। हमने वो वीडियो स्पेशल बनाई थी कि रीसेल का प्रॉब्लम क्यों है, वो इसी वजह से था। अब क्या होगा कि जब ये सारे बराबर हो गए, फॉर द टाइम बीइंग मार्केट क्रैश हुई है, थोड़े से प्रॉफिट्स नीचे आए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्गर रन के अंदर ये लोगों को फायदा देगी। रीसेल जब क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली और लोग इसके अंदर आएंगे, और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उनको फ़ायदा होगा। लाहौर स्मार्ट सिटी के जो पुराने रेट्स वगैरह थे वो सारे इस टाइम क्लोज हैं और उनके ऊपर प्रॉफिट्स के साथ सेल हो रही हैं। जिस बंदे ने भी लेना है, फ्रेश बुकिंग जो है वो इसके अंदर नहीं है, तो अभी जितने भी लोग लेंगे वो उनके ऊपर ले सकते हैं। अब टिल कंपनी जो है वो कंपनी कोई नई पॉलिसी अनाउंस करेगी या नई बुकिंग्स खोलेगी तो इन रेट्स ने ऊपर 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 जाते रहना है। तो उसके बाद जो फ्रेश बुकिंग्स खोलेंगी तो वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाएंगे कि आप फ्रेश बुकिंग में क्या ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी करवाए हैं तो वो उनको अच्छे फ़ायदे इसके अंदर मिल रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ये समझ सके होंगे कि ये बेसिकली मार्केट की इस टाइम क्या सिचुएशन है। और इस तरह के हम लोग बेताशा वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और इसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचे। मसले मसाइल पे बात करते हैं और बुकिंग डिटेल्स के लिए अब आप नीचे रब्ता कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर गिविंग मी टाइम। अगली वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 030414111118 पर रब्ता कर सकते हैं और विज़िट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।